प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के वक्त में और एक बार आपसे मुलाकात हो रहा है। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु आपके साथ है, ये बात को कभी ना भूले। और परमेश्वर चाहता है एक बात को। कौन सी बात को चाहता है? देखिए, मार्कुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 30 पद में क्या दिखते हैं? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 बार सारे 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 मतलब क्या है? विथ द फुलनेस ऑफ स्पिरिट आप संपूर्ण रीति से प्रभु के सामने आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मार्क का सुसमाचार 10वां अध्याय, वहां पर एक जवान श्रीमंत एक व्यक्ति आता है। वो क्या कहता है? मैं प्रभु के पीछे सब कुछ मैं करता हूं। जो आज्ञाएं मूसा के दिया हुआ आज्ञाएं, सारे आज्ञाओं को मैं फॉलो करता हूं। और 21 पद में एक सवाल करता है। 21 पद में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, तुझ में एक बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। और आप मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 20वां पद में अगर देखेंगे, वो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास पूछता है, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? What I lack? God says you lack one thing. आज आपके और मेरे जीवन में एक सवाल उठ के खड़ा है कि मेरे में क्या कमी है। मैं अपना एक बात बताना चाहता हूं। 2015 में मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो परमेश्वर को मैं बहुत बार पूछा भी, क्या करूं। कई बार हमको ऐसा लगा कि प्रार्थना करने का मन ही नहीं लगता, और प्रार्थना करना ही मेरे लिए मुश्किल का समय था। ऐसे कई महीना निकल गया। एक दिन मुझे परमेश्वर ने एक बात को प्रकटीकरण किया, प्रभु तू तो परिपूर्ण है, तू तो तेरे में कोई कमी नहीं है। फिर कमी किसके पास है? तो मेरे पास है। प्रभु, मैं नहीं जान पा रहा हूं मेरे अंदर क्या कमी है, तू क्या चाहता है। जब तक तू मुझको प्रकटीकरण नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा बुद्धि अगम नहीं है, मेरा बुद्धि कमी है। बुद्धि में अगम तू है, तू ही मुझे बताना। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, मेरा कमी को बताया। जब मेरे कमी को बताया, तुरंत मैंने परमेश्वर के सामने घुटना डाल के मैंने उस बात को कबूल किया, और मैंने परमेश्वर से पूछा, तेरा इच्छा क्या है? मैं तेरी इच्छा में पूरा करूंगा। उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया, और वो इच्छा को मैंने पूरा करने के लिए वायदा किया, और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप और हम में कई प्रकार की कमियां रह सकती है, क्योंकि हम मनुष्य है, परंतु हमें देखने की जरूरत है। तो पूर्ण मन से, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, हालेलुया। अब बात आता है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे चर्च में आने का समय आता है, कई लोगों के लिए बर्तन मांजना बहुत ज़्यादा महत्व की बात हो जाता है, कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा महत्व की बात हो जाता है। कई घरों में मैंने देखा कि खाना पहले पका लो,
पकाने के बाद ही हम घर से निकलेंगे ताकि वापस आने के साथ मुझे खाना मिल जाए। कई लोग पूरा अपना श्रृंगार में लग जाते हैं। अभी तो 10 बज ही रहा है, अभी 10-15 मिनट आधा घंटा तक जो है तो गाना गाएंगे, तब तक हम पहुंचते हैं। मगर जब श्रृंगार करते करते समय इतना हो जाता है, सीधा मैसेज के टाइम पर ही आते हैं। चलो ठीक है, मैसेज मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, परंतु परमेश्वर के लिए मैंने क्या किया। और बहुत सारे लोगों के लिए अपना नौकरी बहुत ज़्यादा पसंद है, नौकरी का महत्व ज़्यादा है, परंतु परमेश्वर ने ही तो वो नौकरी दिया है। मैं डिसओबीडियंट होने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, आपके काम में उल्लंघन लाने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, परंतु आपने परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान दिया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों के लिए घर में झाड़ू पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, उसमें ज़्यादा मन लगाते हैं। कई लोगों के लिए आस पड़ोस में कोई बात है, जन्मदिन है, शादी है और उनसे मिलना जुलना है, तो उसके बाद ही हम चर्च में जाएंगे, ऐसा विचार करते हैं। प्रथम स्थान किसको आप दे रहे हैं? आप पूर्ण मन से क्या करते हैं? ये आपके लिए सोचने की बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये यू जो प्रभु के पास आया वो धनवान था। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम तेरे धन को बेच डालो, तुम्हारा संपत्ति को बेच के कंगालों को दे दो, फिर मेरे पीछे हो लो। बोलते हालेलुया। नहीं तैयार है, नहीं तैयार है, क्योंकि मेरे लिए पैसा मेरे लिए मायना रखता है। हालेलुया। हम कभी 10 मास में, कभी भेंट देने में और परमेश्वर के कार्य के लिए देने में हम सक्षम नहीं होते। हमारा प्रॉब्लम सामने आता है, हमारा जो कठिनाइयाँ हमारा सामने आता है। हम क्यों चर्च में पहले मेरा घर को देख ले, ठीक बात है, परंतु परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 4-5 में हम देखते हैं, वहाँ पर यूहन्ना, याकूब, पतरस और अंद्रियास 4 जन को देखते हैं। ये 2 ग्रुप में देखते हैं। ये दोनों ग्रुप के लोग जो है मछुआरे थे। हालेलुया। तो वो लोग मछली पकड़ने के लिए गए, रात भर मछली नहीं मिला। सुबह परमेश्वर ने बोला ये नाव को घेरे में डालो और तुम्हें मछली मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सचमुच वहां पर मछली मिला, परंतु मछली घर लेके गया, बेचा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा मछली पकड़ने के बाद मेरे पीछे हो लो बोल दिया। उन्होंने जाले छोड़ दिया, नाव छोड़ दिया, अपने भाई बंद रिश्तेदार को छोड़ दिया, तुरंत प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीषित हो गया। वो 4 जन जो है ये सब छोड़ के आने वाला समय पर 12 चेलों में से ये 4 जन है, वो स्वर्ग राज्य में सिंहासन में बैठकर इज़राइल को न्याय करने के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पहले राजा 19 में देखते हैं, एलीशा को देखते हैं। एलीशा का हाल देखिए, 12 जोड़ी बैल उसके पास है। हालेलुया। मैंने अभी तक इतने बड़ा किसान को मैंने नहीं देखा। वो 12 जोड़ी बैल रहने के बाद में वो 12वां जोड़ी में वो हल चला रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एलिया आया, एलिया ने जब उसके ऊपर अपने टोल डाल दिया, अपने चादर डाल दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। और एलिया के पीछे चल पड़ा। आज हम क्या देखते हैं उस परमेश्वर को वचन में? एलिया से 2 गुना आशीष उसने पाया। हालेलुया। आज कौन सा आशीष आपको चाहिए? देखिए पहले सामुएल 2 अध्याय और 24 पद, एली प्रथम स्थान अपने बेटे को दिया। 24 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। 24 पद पढ़ सकते हैं। वहां पर परमेश्वर ने उनको श्राप दे दिया।
उन्होंने बच्चों को डांटा जरूर था, परंतु उसने क्या करना चाहिए था? उनको याजक के जगह से हटा देना चाहिए था। मेरा बेटा है, मेरा बेटा याजक बना रहेगा, बना रहने के लिए उनके पास ऐसे योग्यता होना चाहिए। हालेलुया। अब बेटे के कारण से उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी दुष्कर्म किया है, उसको अनुमति दिया है। उस कारण क्या हो गया? आने वाला पीढ़ी याजक के पद से हट गया है। एली के बाद में आप आज जो निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपका पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष में रह सकता है या तो श्राप में हो सकता है। एली श्राप का कारण बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 5वें अध्याय और दूसरे पद में हम देखते हैं अननिया और सफेरा का विषय में देखते हैं। उन्होंने अपने संपत्ति को बेचा और परमेश्वर के सामने संपत्ति बेचा, वो पैसे को लाया, परंतु संपूर्ण रीति से नहीं लाया। पूरा पैसा, पूरा जो संपत्ति बेचा हुआ पैसा था, उसमें से एक भाग अपने लिए रखा था। परमेश्वर ने उनको नहीं बोला था तो घर बेच के लाओ, और ना पतरस ने बोला तो ये बेच के लाओ। परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उन्होंने किया, परंतु उसमें अपने ईमानदारी नहीं किया, ईमानदारी नहीं किया। आज आपको और हमको सोचना है, यू लैक वन थिंग, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु मसीह कहता है तेरे पास एक कमी है। मैं आपको ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, परंतु आज हमें सोचने की जरूरत है। जो आप कामयाब नहीं हो पा रहा है, आपके काम में कोई रुकावट है, आप कुछ परेशानी में है, कारण मैं परमेश्वर आपको और हर एक को अपना आशीष से भरना चाहता है। आज परमेश्वर से हम मांगे, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है? मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, मैंने अपने जीवन को अर्पण किया, मैंने आशीष पाया। मैं चाहता हूँ आप लोग भी पीछे ना रहे, आप आगे बढ़ते जाएं। आपके लिए आज का शुभ दिन हो और आप आगे बढ़ता जाएं। परमेश्वर का आशीष आप पाते रहें। धन्यवाद।